अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ेटोफ़ेन सिरप के बारे में। ज़ेटोफ़ेन सिरप किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ज़ेटोफ़िन। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 125 इसकी प्राइस है, यानी कि 125 रुपीज़ एक सिरप की प्राइस है 60 ml की, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो इसमें कीटोटिफिन इसमें दवा पाई जाती है, जो कि बेसिकली एक एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन दवा है। अब जानते हैं इसके बेनिफिट के बारे में, कैसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें दमा के अटैक होते हों या दमा का कोई मसला हो, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। दमा का अटैक मुख्तलिफ वजूहात से हो सकता है। एक तो यह है कि एलर्जी की वजह से हो सकता है। एलर्जी किसी भी किस्म की हो सकती है। पोलन एलर्जी से हो सकती है, कोई फूलों से एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है, धुएँ से एलर्जी हो सकती है, गर्दों गुबार की वजह से एलर्जी हो सकती है, खुशबू की वजह से एलर्जी हो सकती है, कोई ऐसे परफ्यूम की वजह से या कोई खाने की वजह से ऐसे एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके सांस की लेने में दुश्वारी पैदा हो, फेफड़े फूल जाएं, सांस की नालियों में रुकावट आना शुरू हो जाए या सांस की नालियों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन अस्थमा के बचाव के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोई इलाज नहीं है, ये वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म में कोई एलर्जी हो जाए या कोई रैश हो जाए, जिस्म पे कोई रेडनेस होना शुरू हो जाए या दाने निकलना या दाग धब्बे बनना शुरू हो जाए, तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी की वजह से नाक का बंद हो जाना या नाक की नालियों में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाए या खारिश होना स्टार्ट हो जाए, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक का बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, आँखों में खारिश होना, गले में खारिश होना या गले में स्वेलिंग हो जाना, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों में रेडनेस होना शुरू हो जाए या आँखों से पानी बहना शुरू हो जाए, आँखें लाल होना शुरू हो जाए, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। आपको गनूदगी आ सकती है, सर भारी हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, थकावट हो सकती है या फिर वज़न ज़्यादा हो सकता है। तो ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है, यानी कि ये कोई आम मेडिसिन नहीं जो कि आप खुद से मेडिकल स्टोर से लेकर इसका इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। अगर आप इस सिरप का सही से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है और लगातार आपने कम से कम 3 माह सिरप का इस्तेमाल करना है, तो फिर इस सिरप का आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 6 माह के बच्चों से लेकर 3 साल के बच्चों तक आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करवाना है, और 3 साल से बड़े जो बच्चे हैं उन्हें 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर बड़ों में इसका बात की जाए तो आपने 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इसका इस्तेमाल करना है, और आपने कोशिश करनी है कि सिरप का इस्तेमाल आपने कम से कम 3 माह लगातार इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है, कोई दमा के अटैक होने का खदशा है या दमा का कोई मसला है, तो इंशाल्लाह आप 3 माह इसका लगातार इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि सिरप ज़ेटोफ़ेन के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।